अच्छा, एलिमेंटोर क्या होता है? एलिमेंटोर बेसिकली एक बिल्डर है वर्डप्रेस का जिसको यूज करते हैं अपनी साइट को हम डेवलप करते हैं, ठीक है। और एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर बिल्डर क्या है, जो जिसके जरिए हम जो साइट का हेडर, ये आपका बेसिकली अगर मैं आपको साइट दिखाऊं, ये आपकी साइट है, ये टॉप पे जो आपको आ रहा है ये आपका हेडर है, और मैं अगर बॉटम में जाता हूं तो ये आपका क्या है, फुटर है, ठीक है। तो ये बेसिकली एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर आपका क्या काम करेगा, आपका जो साइट है उसका हेडर और फुटर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू फॉर्म क्या काम करता है? डब्ल्यू फॉर्म का प्लगइन आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म या जो इसने फॉर्म यूज़ किया हुआ है साइट में, तो किससे डेवलप होगा? आपका डब्ल्यू फॉर्म के प्लगइन से। अगर मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज पे, तो यहाँ उसने फॉर्म यूज़ किया होगा, वो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन से बना, ये वाला प्लग जो आपका फॉर्म नज़र आ रहा है ये डब्ल्यू फॉर्म प्लगइन से डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई है। उसके बाद अगर हमने पेज के अंदर कोई चेंज वगैरह करनी, सबसे पहले हमने अगर हेडर और फुटर को चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं इसको रीलोड करवा लेता हूँ। रीलोड करवाने के बाद मैं आता हूँ, ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एलिमेंट और हेडर एंड फुटर बिल्डर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे जो हेडर एंड फुटर यहाँ से बनाए हुए हैं, ये देखें फुटर जो था हमारा यहाँ सही डिज़ाइन हुआ है। तो हमने अगर चेंज करना है तो मैं इसको चेंजिंग इसमें कर सकता हूँ। मैं एडिट एलिमेंटोर करूँगा और यहाँ वो मेरे पास फुटर आ जाएगा। तो यहाँ से आप फुटर में जो चेंजेस वगैरह करनी है या न्यू क्रिएट करना है तो आप न्यू क्रिएट अपना क्या कहते हैं फुटर कर सकते हैं। देखिए आगे आपके पास आपने कॉन्टैक्ट चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, यहाँ से आप टाइप चेंज कर सकते हैं, सोशल आइकन ये यूज़ हुआ है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप ये लोगो चेंज कर सकते हैं, इमेज वगैरह, ठीक है। आप एक एक चीज़ फुटर की चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं हेडर की बात करूँ, हेडर आपका आएगा कस्टमाइज में। मैं जाता हूँ कस्टमाइज में, वो हेडर उसने बाय डिफ़ॉल्ट बनाया होगा। अच्छा जी मैं आता हूँ, ये देखें हेडर बिल्डर में आता हूँ, तो मैं साइट लोगो में जाता हूँ। साइट लोगो में मैं गया और मेरे पास ये देखें ये आ रहा है साइट, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, साइट लोगो में आता हूँ और मीडिया लाइब्रेरी में जाता हूँ। तो मीडिया लाइब्रेरी में मेरे पास सारी इमेजेस आ रही हैं जो इसने टेम्पलेट में यूज़ की हुई हैं। अच्छा यहाँ अच्छा उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी मेन्यू में आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ कन्फिग्योर मेन्यू करता हूँ, ये ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास सारे। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैग आता हूँ, मैं आता हूँ सॉरी हेडर एंड बिल्डर में अगेन जाता हूँ और मैं आता हूँ ट्रांसपेरेंट हेडर में। ट्रांसपेरेंट हेडर में देखिए मेरे पास आ रहा है, मैं लोगो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो आपने चेंज करना है। अपना जो हेडर का लोगो है, रिटेनर लोगो आ रहा है, तो आप ट्रांसपेरेंट हेडर में उसने यूज़ किया, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली प्राइमरी मेन्यू है। प्राइमरी मेन्यू में क्या होता है, आपके जितने भी पेजेस आते हैं वो आपके सारे यहाँ मेन्यू में शो हो जाते हैं। देखें उसने क्या किया है, मेन्यू में एक उन्होंने क्रिएट किया मेन्यू के नेम से एक मेन्यू, वो देखिए मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो रिमूव कर देगा वहाँ से मेन्यू, और जैसे ही मैं इस मेन्यू के नेम का मेन्यू सेलेक्ट करूँगा तो मुझे वो क्या करेगा, वहाँ पे शो कर देगा। अब देखो मैं सिलेक्ट मेन्यू करूँगा, वो वही पेज आपको शो करवाएगा जो उसने मेन्यू में दिए होंगे। ये मेन्यू बेसिकली कहाँ क्रिएट होता है, इसको मैं थोड़ी डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। मैं बैक आता हूँ, मैं बैक आने के बाद इसको क्रॉस करता हूँ और मैं अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ। अच्छा जी, मैं आता हूँ अपने मेन्यू में। मैं अपीयरेंस में ऑप्शन आ रहा है बस मेन्यूज़ का, ठीक है। मैं मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ आप मेन्यू क्रिएट करें। देखें ये मेन्यू के नेम से उसने एक मेन्यू क्रिएट किया हुआ जो उसने अपने हेडर के अंदर यूज़ किया। आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, आप क्रिएट ए न्यू मेन्यू करेंगे, उसका मैं क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट ए न्यू मेन्यू करूँगा, उसको कोई भी मैं लिख देता हूँ नेम, मेन मेन्यू के नेम से मेन्यू क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं करता हूँ प्राइमरी मेन्यू, या नहीं सिलेक्ट करता, मैं क्रिएट ए मेन्यू कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो जो पेज अपने मेन्यू में ऐड करवाने हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। लेट्स सपोज मैं ये वाले पेजेस ऐड करवाना चाहता हूँ तो मैं व्यू ऑल करूँगा, ये मेरे पास सारे पेजेस आ चुके हैं। मैं इसको अपने मेन्यू में ऐड करवाना चाहता हूँ तो मैं ऐड सेलेक्ट करने के बाद ऐड मेन्यू करूँगा तो मेरे पास ये यहाँ पे इस मेन्यू में ये आ जाएंगे पेजेस। अब इसकी आप चेंजेस भी कर सकते हैं, अगर आप रिव्यूज़ होम के बाद रखना चाहते हैं यहाँ रख सकते हैं, अबाउट मी यहीं चाहते हो तो आप इसको चेंज कर। अच्छा अगर आपने मेन्यू का सब मेन्यू करना है तो आप चाहते हो कि होम के
जस्ट आप होवर करो तो उसके सब मेन्यू में ये आए, तो आप थोड़ी सी आगे करें तो उसके सब मेन्यू बन जाएगा, सब आइटम बन गया होम का। ठीक है, तो इस तरह आप ये चेंजेस भी कर सकते हैं। सेम मेन्यू करेंगे तो आपके पास जो हेडर होगा वो सेव हो जाएगा मेन मेन्यू के नीचे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब चेंज करता हूँ, मैं अगेन आता हूँ अपने कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आने के बाद मैं मेन मेन्यू यूज़ करता हूँ अपने हेडर के अंदर। अच्छा जी, मैं आता हूँ हेडर बिल्डर में। आने के बाद मैं प्राइमरी मेन्यू में आता हूँ और यहाँ प्राइमरी मेन्यू में आऊँगा और कन्फिग मेन्यू में जाऊँगा। यहाँ मैं अब देख रहा हूँ ये आ गया जो मैंने खुद क्रिएट किया मेन मेन्यू। तो ये यहाँ पे देख रहे हो आपको जो मैंने पेज क्रिएट किए तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह आप चेंजेस कर सकते हैं। मेरे बताने का मकसद यही था कि अगर आप खुद नया मेन्यू बनाना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो, चेंज कैसे करते हैं, सारी आप चीज़ें चेंजिंग कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही जो पहले आ रहा था मेन्यू के नेम से नया बार आपकी वो मैं वहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद इस तरह आप लोगों को पता लगे कि आप हेडर और फुटर की कैसे कस्टमाइजिंग वगैरह कुछ चेंज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब मैं आप लोगों को बताऊंगा आप किस तरह पेजेस के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। मैं पेजेस में आता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ कौन कौन से टेम्पलेट ने पेजेस क्रिएट किए हैं। आपके पास अबाउट मी का पेज आ रहा है, कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा है, होम का, रिव्यूज का, सर्विसेज का, ये सारे पेज उसने बाय डिफॉल्ट ही क्रिएट कर दिए हैं आपके। अब आप कैसे इनके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, होम की अगर चेंजेस करनी है तो एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे और एडिट विद एलिमेंटोर जैसे मैंने क्लिक किया वो अपना क्या कहते हैं व्यू दे देगा आपको एलिमेंटोर बिल्डर। वहां से आप जाके चीज़ों की चेंजेस कर सकते हैं किसी भी पेज की। हम होम पेज की चेंजेस ओपन किए मैंने, ये देखें। अच्छा, होम पेज की चीज मैं जब ओपन की तो देखें उसने क्या ऑप्शन दे दिया आपको, हर चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। मैं अगर सेक्शन की बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है, देखें आपके पास उसने क्या किया, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा उसने यहाँ पे अगर मैं इसमें आता हूँ क्लासिक में इमेज यूज़ नहीं की हुई। अच्छा जी, मैं बैकग्राउंड ओवरले में जाता हूँ, ओवरले में उसने कुछ नहीं यूज़ किया हुआ, ये उसने क्या किया है आपका सिर्फ इसमें बैकग्राउंड में कलर यूज़ किया हुआ है, वो भी ग्रेडियंट। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ ये बेसिकली इमेज उसने कहाँ, ये देखें यहाँ पे इस जगह पे उसने इमेज यूज़ की हुई है। तो इमेज आपने चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छा, ये इसने इमेज यूज़ की बेसिकली आपके इस कॉलम की बैकग्राउंड पे। मैंने इस कॉलम पे क्लिक किया, स्टाइल में आया, स्टाइल में आने देखें उसने यहाँ पे कलर यूज़ किया हुआ है। और अगर मैं बैकग्राउंड ओवरले में जाऊँ तो ये देखें उसने यहाँ पे इमेज इस सेक्शन की कॉलम के बैकग्राउंड पे ये इमेज यूज़ की हुई है। ठीक है, तो इसकी आपने रिमूव करना है या चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट चेंज करना है सारा, ये आप ये देखिए आपको उस कॉन्टैक्ट आ रहा है, रिमूव करें, उसको चेंज कर लें। उसके बाद ये फॉर्म आ रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, WP फॉर्म का जो क्या कहते हैं फॉर्म क्रिएट किया हुआ था बट उसका शॉर्ट कोड यूज़ किया, उसने अपने पेज पे शो करवा लिया है। यहाँ से आप हर एक चीज़, अगर आपका एलिमेंटोर अच्छी तरह आता है तो आप हर एक चीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने सीखा है कि कि हम कैसे क्या कहते हैं एक्स्ट्रा थीम को यूज़ करते हैं, टेम्पलेट रियल सेट को यूज़ करवाएंगे, उसका हेडर और फुटर को कैसे चेंजेस करेंगे, उनके पेजेस की कैसे चेंजेस करेंगे। तो इस तरह आप चीज़ें करके चेंजेस वगैरह करके अपनी एक साइट को कंप्लीट रेडी कर सकते हैं। अगर मैं आपको अगेन विजिट करवाऊँ अपने साइट को जो मैंने क्रिएट की थी, तो मेरे पास देखिएगा ये एक साइट रियल एस्टेट की आ चुकी है। मैं सर्विसेज के पेज पर जाता हूँ, सर्विसेज के पेज पर देखिएगा उसने क्या सारी सर्विसेज बताई हैं, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इसी तरह बाकी अबाउट मी का पेज है, रिव्यूज़ का पेज है। तो इस तरह आप सारी चीज़ें इस टेम्पलेट की चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरह आज हमारा जो क्या कहते हैं रियल एस्टेट का जो कोर्स है वो कंप्लीट हुआ चाहता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। dankosh.com 0304 1115786